नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं इंजीनियर ओमकार नाथ। तो आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 24 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखना ना भूलें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम बताइए। पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टाइटेलम के भंडार की खोज हुई? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने किस खालिस्तानी आतंकवादी को मारने की भारतीय साजिश को नाकाम किया और भारत सरकार को चेतावनी दी? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षण पैनल का अध्यक्ष चुना गया? सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम बताइए। मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता का नाम है सेनिल्स पलासियोस। इनका नाम है सेनिल्स पलासियोस। ये मिस यूनिवर्स 2023 के विजेता हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो ये हैं सेनिल्स पलासियोस। यह निकारागुआ देश के रहने वाली हैं। सेनिल्स पलासियोस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में उनके देश की पहली जीत है। निकारागुआ की पहली ये लेडीज़ बनी हैं मिस यूनिवर्स। ठीक है, 2023 में बनी है। इनका पूरा नाम है सेनिल्स अलोद्रा पलासियोस कार्लेजो है। इनका जन्म हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को। अवार्ड कब इनको कहाँ मिला? तो 18 नवंबर 2023 को इनको ये अवार्ड घोषित किया गया। तो ये अवार्ड अल सल्वाडोर में ये अवार्ड इनको मिला। तो मिस यूनिवर्स का यह 72वां 72 संस्करण था। ठीक है, तो विजेता रही है सेनिल्स पलासियोस, निकारागुआ की रहने वाली हैं। सेकंड पे थी एंटोनिया पोर्सिलैंड, जो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। तीसरे नंबर पे सोरया विल्सन, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ठीक है, और मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता हैं आरबोनी ग्रेवियल, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता हैं आरबोनी ग्रेवियल, जो अमेरिका से हैं। और इस बार की विजेता हैं सेनिल्स पलासियोस, जो निकारागुआ की रहने वाली हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। टॉप 20 में भारत की श्वेता शारदा रही हैं। मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्वेता शारदा ने टॉप 20 फाइनलिस्ट में जगह बनाई है। 2023 में के लिए पाकिस्तान ने पहली बार मिस यूनिवर्स में डेब्यू किया था, और जो डेब्यू किया था एरिका राबिक, ये टॉप 20 में रही हैं। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स एक खिताब क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएं। तो यह प्रतियोगिता को अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित करती है। ठीक है, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित कराती है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसकी शुरुआत 28 जून 1952 से हुई थी। पहली विजेता 1952 में हुई थी। फिनलैंड की अर्मी कुर्सेला थी, जो कि 28 जून को इसका विस्तार हुआ था, इसका आयोजन शुरू किया गया था। पहली मिस यूनिवर्स बनी थी 1952 में, फिनलैंड की रहने वाली थी। उनका नाम था अर्मी कुर्सेला। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स भारत की कौन कौन सी रह चुकी हैं? तो भारत में सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी, भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। और दूसरी बनी थी 2000 ईस्वी में लारा दत्ता, भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स बनी थी। और 2021 में बनी थी हरनाज संधू, जो भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स थी। ठीक है, तो ये रहा मिस यूनिवर्स का लिस्ट। ठीक है, 3 भारतीय हैं जो कि मिस यूनिवर्स में अपना खिताब हासिल कर लिया, अपना परचम लहरा चुका है। ठीक है,
तो मिस वर्ल्ड के बारे में भी आपको बता दें, तो मिस वर्ल्ड 1966 में सबसे पहली बार रीता फारिया थी, भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। और सेकंड में ऐश्वर्या राय बनी थी, जो कि 1994 में बनी थी, भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड थी। और तीसरी थी 1997 में डायना हेडन, भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड थी। और फोर्थ भी थी 1999 में मुक्ता मुखी, भारत की चौथी मिस वर्ल्ड थी। और पांचवा थी 2000 में प्रियंका चोपड़ा, भारत की पांचवी मिस वर्ल्ड थी। और छठा थी मानुषी छिल्लर, जो कि भारत की छठी मिस यूनिवर्स थी। तो सेनलिस पलासियोस इस बार मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनी है 2023 की। ते निकारागुआ की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं ये? निकारागुआ की, ठीक है। तो निकारागुआ की जो रेड कलर में दिख रहा है, यह है निकारागुआ। यह मध्य अमेरिकी देश में है। इसकी राजधानी मानागुआ है, मुद्रा कोर्डोबा है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। जो रेड कलर का दिख रहा है यही है देश निकारागुआ, ठीक है। तो निकारागुआ आई होप देख चुके होंगे, समझ गए होंगे। इसकी राजधानी मानागुआ है, मुद्रा कार्डोबा है। इसकी आबादी है 63.5 लाख इसकी आबादी है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं डेनियल ओर्टेगा। पड़ोसी देश इसके हैं होंडुरस और कोस्टा रिका है, इसका पड़ोसी देश है। आई होप कि इस वीडियो को आप टोटल समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए थोड़ा सा इसको डीपली में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैंटलम की भंडार की खोज हुई? तो इस सतलुज नदी में हुआ। किसका खोज हुआ? तो टैंटलम धातु की खोज हुआ है। किस नदी में? सतलुज नदी में। आईआईटी के रिसर्च ने पंजाब में सतलज की रेत में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की उपस्थिति का पता लगाया है। टैंटलम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के सेमीकंडक्टर निर्माण में होता है। यह खोज संस्था में आईआईटी के सिविल इंजीनियर विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि सेबेस्टियन की अध्यक्षता वाली टीम ने की है। तो पंजाब सरकार ने क्या कहा इस खोज के? तो पंजाब खनन और भूमि विज्ञान विभाग के निदेशक अभिजीत कपलिस ने कहा कि सतलज के टैंटलम की खोज न केवल पंजाब के लिए बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर में इसके उपयोग के संदर्भ में इसका महत्व है। हम नदी में धातु की मात्रा जानने को उत्सुक हैं। विस्तृत अध्ययन से उस पर अधिक प्रकाश डालने की संभावना है। सतलज में कहाँ से आया टैंटलम, इसको भी जानते हैं। तो सतलज में टैंटलम का स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर सेबेस्टियन ने कहा कि यह हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण हो सकता है, जिसमें दुर्लभ धातु होने की संभावना है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने के कारण नदियों में टैंटलम बन रहा होगा। यह हलचल हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि का कारण बनी है। डॉक्टर सेबेस्टियन ने कहा कि हो सकता है यह चीन से आ रहा होगा, कौन जानता है, क्योंकि सतलज का 80% जलग्रहण क्षेत्र चीन में तिब्बत से होता है। बिना जांच में के हम इसके स्रोत पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सतलज जो नदी है, सतलज है, इसके 80% जल स्रोत चीन से आता है, इसलिए अभी तक पूरा जांच पड़ताल नहीं हुआ है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उनका कहना है कि अभी सही नहीं है। आई होप समझ गए होंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने किस खालिस्तानी आतंकवादी को मारने की भारतीय साजिश को नाकाम किया और भारत सरकार को चेतावनी दी? तो ये गुरपवंत सिंह पन्नूर थे, ठीक है। इनको मारने के लिए मीडिया के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार इसको मारने की साजिश की थी और ये नाकाम हो गया, ठीक है। अमेरिका का कहना है, ठीक है। ये है गुरपवंत सिंह पन्नू। यूके स्थित दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स ने कई स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तान आतंकवादी गुरपवंत
सिंह पन्नूर की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने साजिश में शामिल होने की चिंताओं पर भारत सरकार को चेतावनी जारी की है कि यह रिपोर्ट नवंबर 2023 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय एजेंट में शामिल होने के आरोप में लगाया था। तब भारत सरकार ने कनाडा के आरोप को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार भारत ने कहा कि वह सुरक्षा पर अमेरिकी इनपुट को गंभीरता से लेता है और इस संदर्भ में मुद्दों की जांच की जा रही है। पन्नूर कौन है? ठीक है, तो दरअसल अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता वाले पन्नूर सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल है। नवंबर 2023 में उसने एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ाने की धमकी दी थी। उसके बाद भारत ने NIA के उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। भारतीय विदेश मंत्री ने क्या कहा? तो इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा में दौरान अमेरिकी पक्ष के संगठन, अपराधी, बंदूक चलाने वाले आतंकियों और अन्य नेक्सस इनपुट साझा किए थे। इनपुट में दोनों देश की चिंता के कारण है। अपनी ओर से भारत ने इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि यह हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की हित की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षण पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को भारतीय लेखा परीक्षण पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण CGA और उन्हें 20-21 नवंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन एक्सटर्नल आर्टिफिशियल पैनल के 63वें सत्र के दौरान उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर के तीसरे रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 नवंबर को ही मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज बीके कब मनाया जाता है? तो 1925 नवंबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल सरकार ने नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ये है स्क्रीन पे सौरव गांगुली। ठीक है, इनको नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। CBI के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को इन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। CM बनर्जी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान इसके दस्तावेज गांगुली को सौंपे हैं। गांगुली ने एक्टर शाहरुख खान की जगह ली है। पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है CB आनंद बोस, राजधानी है कोलकाता, पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर लीजिए ताकि इस प्रकार को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।